जैसे बात दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के अलग चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों हमेशा की तरह आप जानते हो कि मैं कुछ ना कुछ फैक्ट लेके आता हूँ। तो दोस्तों चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज का वीडियो का थंबनेल देख के बिल्कुल चौंक नहीं जाना है, क्योंकि यही मैटर आज के वीडियो में मैं बता रहा हूँ। होता यह है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम बेबुनियादी बातें कर रहे हो, लेकिन ये बातें बिल्कुल बेबुनियादी नहीं है। ये बिल्कुल सरासर सही मायने पे मैं आज इस बातों को यहाँ पे लगा रहा हूँ। सिर्फ बात यह है कि मेरा बताने का जो मेरी पद्धति है, तरीका है, थोड़ा सा अलग है। मैं नीचे से ऊपर तक ले जाता हूँ। तो आज भी आज के वीडियो में नीचे से ऊपर तक आपको पूरा लेके जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे आदिवासियों के पेनों को यानी सर्वोच्च शक्ति मानने वाले स्थलों को कैसे भगवान बनाए गए, ये भी मैं आपको उसी द्वारा मैं आपको समझाऊंगा। दोस्तों एक बात महत्वपूर्ण ये भी है कि यहाँ पे सभी लोगों को ये लगता है कि यहाँ पे श्रद्धा होती है, शक्ति होती है, वगैरह वगैरह होता है, लेकिन बात ये नहीं मानते कोई कि वो स्थल का नाम और उस क्षेत्र का नाम, उस व्यक्ति का नाम, उस पेन का नाम अगर बदल जाने से उसकी विचारधारा भी बदल जाती है। दोस्तों आप पहला उदाहरण अगर मैं आपको दूं तो वो है गांव-गांव में बसे हुए मारोती। अभी क्या हुआ कि मारोती एक गोंडियन पेन है। मारोती एक गोंडियन दैवत है जिसको गोंडियन हजारों सालों से पूजता आ रहा है, लेकिन बात यह है उसको मारुति कहा जाता है लेकिन हनुमान नहीं कहा जाता। अभी इसको मिक्सअप कैसे हो गया? देखिए मारुति अगर इसको शब्द को फोड़ा जाए, मरा वोती, ऐसे दो शब्द निकलते हैं वहां से। मरा यानी पेड़ होता है, यानी वृक्ष देवता, जो वृक्ष देवता का होता है यानी वृक्ष का होता है मरा, और वोती यानी वहन करने वाला, यानी वृक्ष देवता बना वो। तो वृक्ष की एक लकड़ी रखकर उसको पूजा जाता है, जिसको कहा जाता था मारुति। लेकिन बात यह आई कि कालांतरण में उसकी जगह पहाड़ लिए हनुमान ने ले ली, तो इसकी विचारधारा चेंज हो गई। और हनुमान का अंदाजा कहाँ से लगाया जाता है? जो रामायण काल से, जो राम के भक्त थे। तो बात यह होती है कि जो धार्मिक स्थल जैसे नाम चेंज हो जाने से, उनके शक्तियाँ और उनका मैटर चेंज हो जाने से उनकी विचारधारा भी चेंज हो जाती है। दोस्तों उदाहरण के तौर पर दूसरी मैं आपको बात बता दूं कि रायताड़ जंगो, जो गोंडियन लोग हैं, नाम लेते दाई रायताड़ जंगो कहा तो सभी लोग जान गए, लेकिन बात ऐसी है कि बाहर समुदाय में रायताड़ जंगो को क्या कहा जाता है? तो बाहर समुदाय में पिशाच भूत कहा जाता है। बहुत सारे लोगों के सामने लोगों ने मुझे कहा कि रायताड़ जंगो तो हम ऐसा जानते थे कि वो कोई भूत पिशाच होती थी। इनको कन्वर्ट करके लोगों में ऐसा क्यों बनाया गया? रायताड़ जंगो भूत पिशाच है कि क्या है, ये जब इतिहास पढ़ेंगे आप तब आपको समझ में आएगा। लेकिन आप बिना बोले बिना समझे अगर रायताड़ जंगो को भूत पिशाच एक भूतनी कहते हो, ये गलत है। ये प्रोपेगेंडा कैसे हुआ? अगर इसके तह तक जाना है तो हमें यह समझना पड़ेगा कि ये प्रोपेगेंडा करने के पीछे राज क्या है। और जब इस राज के बाद पर्दा उठाओगे तो आपको एक ही बात समझ में आएगी कि इस देश में दो विचारधाराएं पनप रही है। एक विचारधारा समानतावाद को मानती है, दूसरी विचारधारा समानतावाद को नहीं मानती। और यही इतिहास की गुत्थी अगर आपको सुलझानी है तो आपको उस काल में जाना पड़ेगा जिस काल को कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल। इंडिया का इतिहास अगर आपको खोजना है तो आपको प्रागैतिहासिक कालखंड में जाना पड़ेगा, अन्यथा आपको इंडिया का, इस देश का इतिहास कभी भी पता नहीं चलेगा। प्रागैतिहासिक काल में गण व्यवस्था थी। वहाँ पे ना कोई गोंड कहा जाता था, ना कोई प्रधान था, ना कोई महार था, ना कोई तेली था। आदिवासियों के वो विशिष्ट समुदाय में गण व्यवस्था होती थी और गण में ये लोग विभाजित होते थे। जैसे कि कोई नागवंशी है, कोई छिंदम वंशी है, किसका टोटेम मगरमच्छ है, किसका टोटेम कछुआ है, किसका टोटेम तोता है। गण पद्धति में टोटेम को लेकर ये आजिम जनजातियां रहती थी। इसके बाद यह जाति वर्गीकरण उसके काम के अनुसार होने लगा। फिर भी इनमें समानता दिखती है। वैद्य अगर आपके घर में आता है और वो आपका इलाज करता है तब वो श्रेष्ठ है, लेकिन वो वैद्य का काम खत्म करके अगर कॉमन इंसान में जाए तो उसका दर्जा भी उतना है जितना यहाँ के गरीब आदमी का है। यह समानता,
ये समानता हमें पहले से दिखती है इस कल्चर में, लेकिन बात यह आती है जब बाहरी लोगों का आक्रमण यहाँ पे इंडिया में होने लगा, तब उन लोगों ने मैं उच्च हूँ तुम नीच हो ऐसी बातें फैलाने की कोशिश की, और इस प्रोपेगेंडे तहत तथागत गौतम बुद्ध को भी यहाँ पे बदनाम करने की कोशिश हुई है। आप कहेंगे बुद्ध, कोई लोग कहते हैं कि बुद्ध जो अवतार थे भगवान का, इसलिए बुद्ध को यहाँ पे ढका भी जा रहा है, लेकिन बात यह है कि जो अपने हयात में जिस बुद्ध ने जिस पाखंड को लताड़ा है, उस पाखंड के वो अवतार कभी भी नहीं हो सकते। अभी बुद्ध को यहाँ पे भला बुरा कहने की, बुद्ध के विचार सरणी को ना मानने की वजह क्या है आपको पता है? समानतावाद। बुद्ध की विचार सरणी भी समानतावाद की द्योतक है, और समानतावाद उन लोगों में पाया जाता है आज भी जो लोग यहाँ के आदिम लोगों से आते हैं। यानी कि बुद्ध आदिवासी थे, गोंड थे, ये तो हम बाद में देखेंगे यार, इसके लिए बहुत प्रूफ इकट्ठा करना पड़ सकता है, लेकिन हम एक बात कॉमनली कह सकते हैं कि बुद्ध आदिवासी समुदाय से थे। और बात नंबर 2, बुद्ध अनार्य थे, क्योंकि आर्य अनार्य संघर्ष की जो 2 विचारधाराएं हैं, इनमें से समानतावाद की विचारधारा में बुद्ध हमें दिखते हैं। आपको एक और उदाहरण बता दूं कि भीमगढ़, जो भीमाल पेन है, जो नागपुर में पारशिवनी में भीमगढ़ है, डोंगरगढ़ में बमलाई दाई है, और ऐसे बहुत गोंडियन धार्मिक स्थल है जिसका रूपांतरण बहुत तेजी से हुआ है। मैंने पहले भी माराई पाटन कभी गया नहीं था, लेकिन इस बार जाने के बाद मुझे एक बात वहाँ पे गलत लगी। वो बात ये है कि त्रिशूल को अलग ढंग से दिखाना, दूसरी बात यह है कि वहाँ पे बहुत सारी उस गोटुल में घंटियाँ बांधी नजर आई। हो सकता है एक आदमी मन्नत बोलता है कि मैं वहाँ पे घंटी बांधूंगा, और वो बांध भी देता है, लेकिन बात यह आई कि गोंडियनों की विचारधारा धीरे धीरे तो खत्म नहीं हो रही। यह सवाल हमें आना चाहिए। बमलाई में आप जाओगे, बमलेश्वरी उसको कहा जाता है, बमले प्लस ईश्वरी, ये आधुनिक नाम है कि ईश्वर के नाम के साथ जोड़ दिया गया, लेकिन इनका रियल नाम है दाई बमलाई नाम है। तो नाम बदलने से विचारधारा कैसी चेंज होगी? वहां पे कुमकुम बिकता है, सभी बिकता है, और आज ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो गोंडियन लोगों की पेन है। वो तो ऐसा ही लगता है उनके आरतियां सुनकर कि नहीं, वो तो अभी आधुनिक भगवान बन गई है जो सभी को कुछ देती है। बात ये नहीं है कि आधुनिक कैसी होती है, पेनों की कैसी होती है, लेकिन गोंड लोगों की विचारधारा और उनके उपासना स्थल को अगर हम बचा नहीं पाते हैं तो ये आने वाले समुदाय को देखने को कुछ भी नहीं मिलेगा इसके बारे में, और हम आने वाली जनरेशन को कुछ भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है। दोस्तों, और एक अगर हम लेंगे तो जिसको गांव के बाहर मराई कहा जाता है, जिसको मरी माए भी कहा जाता है। अभी मरी माए का अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो होती है मृत्यु देवता। मृत्यु देवता कैसे? अगर मराई इस शब्द को लेकर फोड़ा जाए गोंडी में, मरा यानी पेड़, और ई या ई दाई, ये जो शब्द आते हैं ना, इससे अगर हम बात ले तो पेड़ों की जननी, पेड़ों की माता, ऐसा अर्थ निकलता है। और मराई का एक रूप खैरोदाई बताया जाता है। खैरोदाई क्या है? जड़ी बूटी की जननी। खैरोदाई मराई यह जीवन दान देने वाली व्यक्ति है, लेकिन उसको प्रोपेगेंडे तहत मरी माए कहा गया, यानी उसको मृत्यु की देवता घोषित किया गया। ये जो आदिवासियों के धार्मिक स्थल है, धार्मिक पेन है, इसको धीरे धीरे चेंज किया जा रहा है। उनको पता है नाम बदलने से विचारधारा बदल जाती है। इस द्वीप के बारे में भी वैसे ही हुआ। गंदरवाना, कोयामुरी, ये जो द्वीप थे, पंचखंड धरती संयुक्त जो द्वीप थे, इस द्वीप के नाम भी धीरे धीरे चेंज करके फिर अंग्रेजी बना, इंडिया बना, भारत बना, हिंदुस्तान बना। यहाँ पे कोयामुरी द्वीप का कोई उल्लेख ही नहीं करता। यानी बात ये आती है दोस्तों कि नाम बदलने से विचारधारा बिल्कुल बदल जाती है, और आज के दिन और आज के दौर में प्रोपेगेंडे बहुत चल रहे हैं जो आपके धार्मिक स्थलों तक दस्तक दे सकते हैं, और ये दस्तक देंगे प्रोपेगेंडे, और हम अगर उनको मान लेते हैं तो हमारे धार्मिक स्थल, हमारी पेन पूजा के स्थल जिसमें हम विश्वास करते हैं, वो धीरे धीरे बदल जाएंगे।
उदाहरण के तौर पर चंद्रपुर की कली कंकाली देखिए आप, महाकाली बोला जाता है उसको। आज उसका एक रूप देखिए, वहाँ पे गोंडियन आदमी गोंडियन भूमिका कभी पूजा करते हुए नहीं दिखेगा। बात यह है कि उसको प्रोपेगेंडे के तहत चेंज किया जाता है और ट्रस्ट के सामने और ट्रस्ट के मार्फत पैसा ऐंठ लिया जाता है। भगवान या पेन यह कोई कमा के देने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन बाहरी लोगों ने इसको कमाने का जरिया बना लिया है। दोस्तों, अगर मेरी बात आपके दिल तक आई है तो मैं समझता हूँ कि मेरा वीडियो बनाने का जो कंटेंट है वो सफल हो, क्योंकि यहाँ पे आप अगर अपने धार्मिक स्थलों को इतिहासपूर्ण स्थल है, कुछ गढ़कोट बचे हैं, कुछ पेनी स्थल बचे हैं, कुछ हमारे तीर्थ जो हम जाते हैं, पेनपुर का गए थे वहाँ पे, कचारगढ़ या यहाँ वहाँ, तो इन सभी स्थलों को बचा के रखना, उनकी गोंडियन पद्धति वैसे के वैसे रखना उतनी ही ज़रूरी है। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि सिर्फ हम किताबों में लिख पाएंगे, अपने आने वाले जनरेशन को कुछ भी नहीं दिखा पाएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।